हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम आउट हो गया है। इसके साथ साथ आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि प्राइस बैंड क्या रहने वाला है, आरएचपी की डेट क्या रहने वाली है। अगर आप इसके शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अप्लाई करने वाले हैं तो कौन सी कंपनी का आपको स्टॉक बाय करना है ताकि आप इसमें शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अप्लाई करें और आपके अलॉटमेंट के चांस यहाँ पर मैक्सिमम हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको वन बाय वन करके सारे स्टेप क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जो इशू की जो डेट है इसकी वो रहने वाली है नवंबर 18 से नवंबर 21 के बीच में। ये अभी एक्सपेक्टेड टेंटेटिव डेट है, इन डेट के अंदर चेंजेस हो सकता है। कंपनी की तरफ से ऑफिशियली डेट का अनाउंसमेंट नहीं है, बट यहाँ पर जो न्यूज़ सोर्सेज है उनसे डेट निकल के आई है नवंबर 18 की, तो ये डेट मान सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर इस डेट को यहाँ पर आईपीओ क्लोज होता है नवंबर 21 को तो इसकी लिस्टिंग होने वाली है नवंबर 25 को। अब प्राइस बैंड क्या रहने वाला है, देखो प्राइस बैंड को लेकर बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं, अभी वो इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है। तो जो प्राइस बैंड रह सकता है वो 100 रुपये से 120 के बीच में भी रह सकता है, या हो सकता है इसका प्राइस बैंड इससे भी कम रहे। तो कई लोग बोल रहे हैं कि इसका प्राइस बैंड 32 रुपीज़ रहेगा, कई बोल रहे हैं कि 80 रहेगा, कई बोल रहे हैं 100 रहेगा। जो भी रहने वाला है 32, 30, 80, 100 जो भी रहेगा वो आरएचपी की जो डेट है, आरएचपी की डेट है उस दिन ये क्लियर हो जाएगा। अब आरएचपी क्या होता है, उसकी डेट क्या होती है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले आरएचपी होता है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस, यानी कंपनी अपने आईपीओ लाने से पहले फाइनल डॉक्यूमेंटेशन सेबी के पास में भेजती है कि भैया हम इस कंपनी का आईपीओ इस प्राइस बैंड के ऊपर लाने वाले हैं, तो वो यहाँ पर होता है आरएचपी। तो आरएचपी की जो डेट है कंपनी ने अनाउंस करी है वो नवंबर 18 की हो सकती है, ये बताया गया है न्यूज़ 18 की वेबसाइट के ऊपर। ये देखो न्यूज़ 18 की वेबसाइट पर लेके जा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे न्यूज़ 18 की वेबसाइट है, इस पर लिख रखा कि भैया एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की सब्सिडरी जो कंपनी है एनटीपीसी लिमिटेड, वो यहाँ पर फाइल करने वाली है इसकी आरएचपी ऑन मंडे नवंबर 18 को। ये तो न्यूज़ 18 पर लिखा के आ रहा है। और ये पे यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो वेबसाइट है इस पर बहुत ज़्यादा ऐड आते हैं। एक तो ये मनी कंट्रोल पे भी लिख रखा है कि इसकी जो आरएचपी की डेट है वो यहाँ पर नवंबर 18 को रह सकती है। तो आरएचपी की डेट यहाँ पर जो है एक तरीके से शेयर होल्डर, इसके अंदर देखिए दो कैटेगरी रहने वाली है, एक तो रहेगी रिटेल की या स्मॉल एचएनआई की या बिग एचएनआई की। इसके साथ साथ एक कैटेगरी रहने वाली है शेयर होल्डर की कैटेगरी, शेयर होल्डर कैटेगरी। अब आप इनमें से रिटेल और शेयर होल्डर में अप्लाई कर सकते हो, स्मॉल एचएनआई प्लस शेयर होल्डर में अप्लाई कर सकते हो, या बिग एचएनआई प्लस शेयर होल्डर में अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अप्लाई करना है तो आपको 1 शेयर आपको एनटीपीसी लिमिटेड का आपको यहाँ पर बाय करके रखना होगा। अब आपको बाय करके कब रखना होता है, तो देखिए जब भी हम यहाँ पर बाय करते हैं तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड डेट होती है इसकी वो होती है आरएचपी की डेट। तो यहाँ पर अगर 11 नवंबर को आरएचपी यहाँ पर फाइल हो जाती है एनटीपीसी लिमिटेड की, तो आपके डीमेट अकाउंट में 11 नवंबर को एनटीपीसी लिमिटेड का 1 शेयर आपके पास में होना चाहिए। एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आपके पास में यहाँ पर 11 नवंबर अगर रिकॉर्ड डेट रहती है और अगर आपके पास में आपके शेयर होल्डर के आपका जो डीमेट अकाउंट है उसमें एक शेयर नहीं है तो आप इसके शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। लेकिन आप यहाँ पर रिटेल, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई में एज यूजुअल अप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ पर इसकी डेट मान लो कि 11 नहीं रहती है, 12 नवंबर डेट रहती है, तो आपको 12 नवंबर आपके डीमेट अकाउंट के अंदर वो स्टॉक होना जरूरी है। अब देखिए 12 नवंबर का, अब अगर देखिए फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि 11 नवंबर को डेट रहने वाली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 11 नवंबर को ही बाय करेंगे। आपको पता है कि जब आप बाय करते हो उसके नेक्स्ट डे आपके डीमेट अकाउंट के अंदर वो शो होता है। तो अगर आपने 8 नवंबर को बाय किया है, अगर आपने 8 नवंबर को एनटीपीसी लिमिटेड का एक भी स्टॉक बाय किया है, तो आप उसके बाद में चाहे 11 नवंबर को फाइल हो आरएचपी, चाहे 12 को, चाहे 13 को, कभी भी हो, आप वहां पर शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहने वाले हो। लेकिन अगर आपने 8 नवंबर यानी फ्राइडे उससे पहले अगर आपने बाय नहीं करा है और 11 नवंबर को अगर आरएचपी फाइल हो जाती है तो 11 नवंबर इसकी रिकॉर्ड डेट रहने वाली है, फिर वहां पर आप एलिजिबल नहीं रहोगे। क्लियर हो गया। तो आरएचपी की जो डेट होती है वही रिकॉर्ड डेट होती है, उस डेट को आपके पास में एनटीपीसी लिमिटेड का 1 स्टॉक होना जरूरी है। तो ये तो रही इससे रिलेटेड बात। अब यहाँ पर इश्यू साइज जो रहने वाला है वो 10,000 करोड़ का रहने वाला है और रिटेल का जो पोर्शन यहाँ पर दिया गया है वो 10% का पोर्शन दिया गया है। अब देखिए ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या निकल के आया है। करंट जो ग्रे मार्केट प्रीमियम आज निकल के आया लेटेस्ट, वो निकल के आया 25 रुपीज़ का। 25 रुपीज़ का यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम निकल के आया है। तो आपका प्रॉफिट कितना हो सकता है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए अगर इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम 25 रुपीज़ निकल के आया है तो वो अब डिपेंड करेगा कि प्राइस बैंड क्या रहने वाला है। तो प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट यहाँ पर डिक्लेयर होगा। तो अभी प्राइस बैंड क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको एकदम क्लियरली नहीं बता सकता कि आपका कितना प्रॉफिट होगा अकॉर्डिंग टू जीएमपी। प्राइस बैंड के ऊपर डिक्लेयर है। अगर प्राइस बैंड कम के ऊपर आता है, अगर मान लो ये प्राइस बैंड 35 के ऊपर ही लिया है,
तो आपका ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर प्राइस बैंड यहाँ पर 80 का लिया है तो कम प्रॉफिट होगा, है ना। अब प्राइस बैंड अगर 120 का लिया है तो यहाँ पर और कम प्रॉफिट होगा, है ना। तो प्राइस बैंड को पर्टिकुलर कि फाइनल आपका यहाँ पर कितना प्रॉफिट होने वाला है। बट अभी करंट GMP 25 आई है, तो जो भी यहाँ पर प्राइस बैंड रहेगा, अगर मंडे को RHP फाइल होती है तो आप मंडे को प्राइस बैंड की इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल के द्वारा आपको मिल जाएगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आपने NTPC लिमिटेड का, अब NTPC लिमिटेड का कौन सा स्टॉक है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। NTPC लिमिटेड शेयर, ये स्टॉक आपको बाय करके रखना था। NTPC लिमिटेड का ये स्टॉक 396 का आ रहा था, तो बाय करके रखना था। अगर 11 नवंबर को फाइल हो जाती है, अब बाय करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इसके बाद में अगर 12 नवंबर को RHP फाइल होती है तो आप इसको 11 नवंबर को बाय कर सकते हो, ताकि आपके 12 नंबर के डीमेट अकाउंट के अंदर आ जाएगा। क्योंकि स्टॉक को जब भी हम बाय करते हैं ना, तो T+1 डे लगता है, यानी कि जिस दिन हम बाय करेंगे उस दिन आपके डीमेट अकाउंट में नहीं आएगा, उसके नेक्स्ट डे आएगा। तो जिसने फ्राइडे को बाय किया होगा या उससे पहले बाय किया होगा, तो उसके यहाँ पर 11 को उसके डीमेट अकाउंट में जरूर से दिखा रहा होगा। और जिन जिन के अकाउंट में 11 नवंबर को NTPC लिमिटेड का अगर एक भी स्टॉक पड़ा होगा, वो सभी NTPC लिमिटेड के शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। अब शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई करने का फ़ायदा क्या होता है? देखिए, रिटेल के अंदर जो होता है, या स्मॉल HNI होता है या बिग HNI होता है, इनमें जो अलॉटमेंट होता है वो होता है आपका लॉटरी बेसिक पर। लॉटरी बेसिक पर अलॉटमेंट होता है। आपकी किस्मत ठीक रही तो आपको IPO मिल जाएगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। तो आपको इन कैटेगरी के अंदर, मैं अभी रिटेल की बात कर रहा हूँ, तो रिटेल में आपको केवल 1 लोट अप्लाई करना है, 1 लोट से ज़्यादा अप्लाई आपको नहीं करना है। क्योंकि अलॉटमेंट अगर मिलेगा तो आपको 1 लोट का मिलेगा, इससे ज़्यादा का नहीं मिलेगा। अगर अप्लाई भी कर देते हैं तो बाकी के आपका लोट का पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर जो अलॉटमेंट मिलता है वो आपका लॉटरी प्लस प्रिपोस्टनेट दोनों बेसिक पर मिलता है। यानी कि जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा बिड लगाएगा उसके ज़्यादा अलॉटमेंट के चांसेस रहेंगे। फॉर एग्जांपल माना कि यहाँ पर शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम जो बिड है वो 13 लोट की है, हम एग्जांपल मान के चल रहे हैं। तो भाई जो बंदा यहाँ पर 13 लोट की बिड लगाएगा ना, यहाँ पर 13 लोट की बिड, उसके अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पर हायर रहेंगे, है ना। और जो 1 लोट लगाएगा उसके अलॉटमेंट के चांसेस बहुत कम रहेंगे, ये हो सकता है नहीं भी मिले। तो सबसे ज़्यादा बिड जो लगाएगा उसके अलॉटमेंट के चांसेस उतने ज़्यादा रहने वाले हैं। शेयर होल्डर कैटेगरी का ये बेनिफिट रहने वाला है। तो अगर आपके पास में एक पेन नंबर है, तो एक पेन नंबर एक एप्लीकेशन है, तो आप रिटेल प्लस शेयर होल्डर में अप्लाई कर सकते हो, स्मॉल HNI प्लस शेयर होल्डर में अप्लाई कर सकते हो, या बिग HNI प्लस शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। आप इनमें से कोई एक के अंदर अप्लाई करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। आप इनको मिला के भी अप्लाई कर सकते हो, रिटेल या शेयर होल्डर, स्मॉल HNI या शेयर होल्डर, बिग HNI या शेयर होल्डर, जिससे आपकी मर्जी है। ठीक है, तो आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर से किया जाएगा। लेकिन आपको एक काम करना होगा, आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और अपने दोस्तों को शेयर करना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।